हमारे सत्संग का 7वां दिन और हम लोग करीब करीब 5 सोपान पूरे कर चुके, 5 स्थल देख चुके, 6ठा स्थल आज देखेंगे। इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है, पर वास्तव में चित्त की स्थिति की व्याख्या है। चित्त को हम कैसे चमकदार बना सकते हैं, चित्त को हम कैसे साफ, खुला हुआ, क्लीन किया हुआ। तो चित्त शुद्धि का अभ्यास शुरू किया था, वहाँ से लेके आगे तक। तो इसमें अब हम जो आज वर्णन करेंगे, स्फटिक शिला का जिक्र करेंगे। स्फटिक शिला, स्फटिक शिला जो है स्फटिक की तरह से दिखती है, क्रिस्टल की तरह से पारदर्शी। ऐसे चित्त भी हमारा पारदर्शी हो जाता है। आज का दिन जो है वो है कालरात्रि का 7वां आयाम, उसके लिए आज का दिन समर्पित है। जो काला रूप दिखाई पड़ता है, बिल्कुल एक बार प्यार से भगवान शिव ने पार्वती को काली कह दिया था। आज नवरात्रि का 7वां दिन है, कालरात्रि का दिन है। जो भी रजस तमस बच गया है साधक के अंदर, उसको महाकाली नष्ट करती है। आज मधुकेटप का वध है, इसके अंदर अंतिम प्रहार रजोगुण पे कालरात्रि करती है और तमस को मार चुकी होती है, रज को मारती है। हर संस्कार एक जन्म दे सकता है रक्त बीज के रूप में, तो उनका भी क्षय करती है, रक्त बीज को भी समाप्त कर देती है। चित्त की शुद्धि, अविद्या पर अंतिम प्रहार। अब कोई चाहत नहीं। अब अगला रूप कल है, जो महागौरी का रूप है। परसों है सिद्धिदात्री। तो महागौरी और सिद्धिदात्री दोनों का वर्णन कल करेंगे शाम को। चित्त में सात्विकता का उदय और इन सब बातों का कल। तो ये जो दुर्गा के रूप हैं, हर एक के पीछे फिलॉसफी है पूरी की पूरी, जो मैं बताता रहता हूँ तुमको, कि हमारे रजोगुण को, तमोगुण को नष्ट करके सतोगुण लाना। सतोगुण की यात्रा है, ये भी सतोगुण की यात्रा है। आज हम प्रवेश करेंगे सतोगुण की ओर, कल पूरी तरह से पहुँच जाएंगे सतोगुण में। तो ये चर्चा करने के पहले गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् नादर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च, श्रद्धा प्रज्ञायुता च। हम लोग यात्रा करके आए यहाँ तक, कामतगिरी से आगे रामवन होते हुए अत्रि आश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। मार्ग में स्फटिक शिला पड़ती है। स्फटिक शिला का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने अरण्यकांड में किया है। उन्होंने कहा है, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। अरण्यकांड में हम लोग अयोध्याकांड में थे अभी तक पूरी तरह से। जब से श्री राम आए भरतकूप के पास, तब से लेके अभी तक हम अयोध्याकांड में थे। यहाँ तक की यात्रा भी होती है भगवान की, तो वो अयोध्या से चालू होती है, तो अयोध्याकांड करने के बाद शुरू होती है और यहाँ तक अयोध्याकांड चलता है। बहुत लंबा है, सबसे बड़ा। उसके बाद फिर हम प्रवेश करते हैं अरण्यकांड में। अरण्य यानी वन, अब वन है, इसके बाद वन ही वन है। तो एक बार भगवान का मन हुआ कि हम फूलों को चुन करके, भगवान तो भगवान है, उनकी लीला है। भगवान श्री विष्णु के रूप में हैं, तो सीता जी लक्ष्मी के रूप में हैं। सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए, फूलों के गहने। और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। ये इस चौपाई का अर्थ, गहने पहनाए। और किस चीज़ के? जंगल से चुने हुए फूल, चुनी कुसुम। और इसी दौरान एक घटना घटती है जिसको मैं बाद में बताऊंगा। हम क्रमिक रूप से चित्रकूट तीर्थ का महात्म्य बताते हुए, चित्त और चित्त शुद्धि की प्रक्रिया में होते हुए भरतकूप, शुभ कर्मों का संचय,
तुमको लगता होगा बार बार रिपीट करते हैं भाई, तो मैं रिपीट इसलिए करता हूँ तुमको याद हो जाएगा अच्छी तरह से। तुमसे कहा जाएगा नवरात्रि में क्या क्या हुआ था, तो पहले दिन ये हुआ था, दूसरे दिन ये हुआ था। भरतकूप शुभ कर्मों का संचय, शुभ कर्मों का समर्पण। दूसरे फिर रामघाट सत्संग की महिमा, सत्संग की महिमा के बाद मंदाकिनी पयसुनी का संगम, राम कथा राम भक्ति का मिलन। और ये तीनों साधना के बहिरंग पक्ष हैं, ये आउटर कोर है साधना के। अब इनर कोर में प्रवेश करते हैं, जहाँ ध्यान है, जहाँ धर्म साधना है, वास्तविक अध्यात्म शुरू होता है, वो कामतगिरी है। कामतगिरी से वास्तविक अध्यात्म शुरू होता है। स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम कामतगिरी। और यहाँ पर अध्यात्म साधना की परिणति रामवन में होती है, जब हम आध्यात्मिक विभूतियों को, अनुभूतियों को, अत्यंतिक क्षमताओं को, सिद्धियों को देखते हैं पर छोड़ देते हैं सबको। हम उनके चक्कर में नहीं पड़ते, प्रलोभन में नहीं पड़ते। कल मैंने बताया था आपको कि जब विभूतियों को साधक छोड़ दे तो वैराग्य की कक्षा में प्रवेश कर जाता है। जब मोह नहीं रहता साधक को, संसार तो त्यागा ही, विवेक वैराग्य तो हुआ ही। पतंजलि एक शब्द कहते हैं पर वैराग्य, पर वैराग्य। इट इज बियॉन्ड वैराग्य। वैराग्य से भी बड़ी एक परिभाषा दी उन्होंने, पर वैराग्य, पतंजलि ने। वैराग्य से भी ऊपर कक्षा। संसार मुड़ता रहे, संसार की तरफ मन बार बार चले, बार बार आगे बढ़े, बार बार मुड़ के देखें, तो मन स्थिर नहीं होगा। जैसे आपने कहा हमने संसार छोड़ दिया, पर बार बार मुड़ मुड़ के देख रहे हैं संसार की तरफ, तो क्या फायदा। उन्होंने कहा तो 3 चरण हैं। पहले चरण पर ही जब हम शुभ कर्मों को छोड़ देते हैं, प्रभु को अर्पित कर देते हैं, साधु सत्संग में रमण करते हैं, राम कथा में श्रवण करते हैं, और जैसी राम भक्ति प्रगाढ़ होती है मन स्थिर होने लगता है। जो कामतगिरी है वो स्थिरता के प्रतीक है। धर्म स्थिरता का प्रतीक है। धर्म आपको स्थिर बनाता है, एक जगह स्थिर मजबूत कर देता है। कामतगिरी की तरह से स्थिर मन, ध्यान अचंचल होने लगता है। अब ध्यान चंचल नहीं होगा। अब जब ध्यान करेंगे तो मन लगेगा, तभी उस ध्यान साधना की, धर्म साधना की धारणा की अनुभूतियाँ होने लगती है अनेक तरह की। रामवन में शोभा भी है, सौंदर्य भी है, जो कल सुनाया था, और भय भी है। मालूम नहीं अगले पगडंडी पे क्या होगा। सौंदर्य से, भय से जब मुक्त होते हैं, सिद्धियों का लोभ छोड़ देते हैं, तो समाधि होती। ये ध्यान से ऊपर की कक्षा, ये ध्यान से ऊपर कक्षा समाधि। आज हम समाधि करेंगे, समाधि का अनुभव करेंगे स्फटिक शिला पर, और समाधि से ऊपर का अनुभव करेंगे कल जब हम अत्रि अनसुईया आश्रम के पहुंच जाएंगे तब। स्फटिक शिला शुद्ध चित्त, स्फटिक शिला शुद्ध चित्त की द्योतक है, परिचायक है। इट इज सिनोनिम विथ शुद्ध चित्त, स्फटिक शिला। तो पतंजलि कहते हैं कि समस्त बाह्य वृत्तियाँ जिनकी क्षीण हो गई हों, ऐसे स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्त का जो पुरुष ग्रहण और ग्राह्य पंच महाभूतों में, विषयों में स्थित हो जाना, तदाकार हो जाना, यही है संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि। पतंजलि योग सूत्र का 1/41 पतंजलि योग सूत्र का। क्षीण वृत्ते अभिजातस्य एव मणि गृहीतः ग्रहण ग्राह्येषु तदस्थ तज्जनता समापत्ति ही। बड़ा लंबा श्लोक है। अर्थ ये है, अब यहाँ से समाधि का क्षेत्र शुरू होता है। ध्यान का क्षेत्र, धारणा का क्षेत्र कामतगिरी में, ध्यान की स्थिरता का क्षेत्र कामतगिरी में, अनुभूतियों का क्षेत्र रामवन में। ध्यान धारणा की अनुभूतियाँ हो गई रामवन में, परंतु इसके बाद यहाँ समाधि में चित्त ऊपर उठता है। अभी तक चित्त पर सफाई चल रही थी, झाड़ू लग रही थी, और चित्त को टटोला जा रहा था, कहाँ कोई कमी तो नहीं रह गई। अब चित्त ऊपर उठने लगता है। चित्त शुद्धि की लंबी यात्रा है, दीर्घ यात्रा है, क्योंकि प्रारब्ध कम कर्म क्षीण होना बस नहीं है, बल्कि क्षीण हो जाने से परिसमाप्ति नहीं होती। प्रारब्ध जो होता है सबको भोगना ही पड़ता है। बड़े बड़े महापुरुषों को भी, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी भोगना पड़ता है। संस्कारों का क्षीण होना, और संस्कार क्षीण हो जाए तो कभी कोई संस्कार जग जाए मालूम नहीं। कभी कभी कोई व्यक्ति बड़ी ऊंचाइयों पे जा रहा होता है और अचानक उसका पतन चालू हो जाता है। कि लगता है क्यों हुआ भाई, संस्कार उभर आए, कोई संस्कार, कुसंस्कार उभर आए अंदर से। तो संस्कारों को चुन चुन के समाप्त करना पड़ता है। ईश्वर अनुराग में स्थिर हो जाना, भगवान के अनुराग में स्थिर हो जाना, चित्त शुद्धि एक घटना जैसी लगती है, लेकिन ये सामान्य घटना नहीं है। एक शब्द आता है इसमें पतंजलि योग सूत्र में, व्युत्थान। व्युत्थान, VYUTHAN, व्युत्थान। जब कोई व्युत्थान करने वाला, डिस्टर्ब करने वाला संस्कार जगता है तो उड़ जाते हैं लोग, साधना से विचलित हो जाते हैं, स्थिर नहीं रह पाते। व्युत्थान करने वाला संस्कार अगर आ गया तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। तो क्या करें हम सब, और सारे दोष, सारी मलिनताएं, सारे कलुष हम दुनिया भर को
दोष डालते हैं कि तुमने हमें साधना में विघ्न डाला, हम जब साधना में बैठे ही थे तब तुमने दरवाज़ा खटखटा दिया, अंदर आ गए, और तुम हमेशा डिस्टर्ब करते हो, तुम म्यूज़िक बजाते हो, तुम ये करते हो वो करते हो। वास्तव में कहीं कहीं दोष नहीं है, दोष हमारे अंदर है। मन का ऊपरी तल शांत लगता है, हम समझते हैं सब कुछ ठीक है, तो वास्तव में हमारे अंदर मेले के पन के नीचे हमारा खुद का जल मेला है, हम उसको ठीक करें। चित्त शुद्धि विचार शुद्धि नहीं है, संस्कारों की शुद्धि है। चित्त शुद्धि का मतलब है संस्कारों की शुद्धि। विचार तो पूरी तरह से शुद्ध होने में बहुत जन्म लग जाते हैं कई, जब बिल्कुल आप बहुत ऊंची समाधि पे चले जाते हैं। विचार ठीक हो गए तो हम समझते हैं सब कुछ ठीक है, ऐसी बात नहीं। संस्कार ठीक हो जाएं तो सब कुछ ठीक है। हमारे जीवन बड़ा विचित्र सा है, हमारी हर क्रियाकलाप हमारे गुस्से की, हमारी खुशी की, हमारी प्रसन्नता की, तृप्ति की चाबी किसी और के पास है। हम क्या करते हैं, रिमोट कंट्रोल किसी और को दे देते हैं। हमारी खुशी की चाबी भी किसी के पास है। अरे भाई वो अगर दोस्त हमसे बात नहीं करेगा, वो सहेली हमसे बात नहीं करेगी, तो हमारा मूड आज ऑफ रहेगा। फिर वो लोग बना के आते हैं, तू चल के बात कर ले, नहीं तो नाराज़ रहेगी, नाराज़ रहेगा, चल के खुश प्रसन्न करते हैं उसको। हम कहीं रिमोट से संचालित हो रहे हैं। कोई ने किसी ने हमारी प्रशंसा की तो हम प्रसन्न, किसी ने हमारी निंदा की तो हम परेशान। रिमोट से संचालित मत हो, अपने अंतरतम से, अंतर जगत से संचालित हो। कहीं किसी ने रिमोट दबाया, हम चिल्लाने लगे, चीखने लगे, दौड़ने लगे। परेशान होना न होना हमारी बात है। निंदा करे कोई तो करने दो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो तुम क्यों परेशान होते हो? मान लो किसी ने निंदा कर ली तो तुम क्यों परेशान हो गए, क्यों विचलित हो गए? मत परेशान हो। इसलिए निंदा और प्रशंसा से जो परेशान नहीं होता वो व्यक्ति साधना क्षेत्र में प्रगति करता चला जाता है। रोटी जल गई तो मुश्किल, खाने में नमक कम पड़ गया तो मुश्किल, खाने में ज़्यादा पड़ गया तो मुश्किल। अरे एक दिन नमक कम खा लिया, ज़्यादा खा लिया, क्या समस्या हो गई? तुम थोड़ा सा बेचारा पत्नी के प्रति भी थोड़ा सहानुभूति रखो। कितने मेहनत करती है, बच्चों को तैयार करती है, सब करती है, उसी बीच में नमक ज़्यादा डल गया होगा, कोई बात नहीं। एक दिन तुम खाना बना के देखो, पता चल जाए। इतने परेशान करते हैं पति पत्नी को कि रोटी की थाली खाना सहित पूरी फेंक देते हैं। क्यों भाई, क्या हुआ? अरे नमक डाल दिया बहुत ज़्यादा, कड़वा हो गया। अरे तो थोड़ा पानी डाल लो, उसमें क्या दिक्कत है सब्जी में? अरे क्या आप क्या बात कर रहे हैं सर, पानी डालने से और ख़राब हो जाएगी। मसाला उसका और जितना डाला था सब खराब हो जाएगा। बड़े प्रेम से पनीर मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, उसमें नमक इतना ज़्यादा है, तो पानी डाल लो, थोड़ा सा पनीर और डाल लो, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, हम तो ना गुस्सा बताएंगे। देखो ये पत्नी जो है ना, बड़े सौभाग्य से मिलती है, हर एक को नहीं मिलती। इसलिए ये सौभाग्य मान के चलो कि क्या हो गया, क्या हो गया? किसने रिमार्क किया? एक दूसरे के ऊपर रिमार्क तो नहीं मारा कि तेरे को पत्नी सौभाग्य से मिली है। ये आपस के रोज के झगड़े हैं, ये पति पत्नी के रोज के झगड़े हैं। तो ये छोटी छोटी बातों पे नमक ज़्यादा डाल दिया तो, नमक कम पड़ गया तो गुस्सा। हमारे जीवन में हम देखें, घड़ी घड़ी परेशान होते रहते हैं, घड़ी घड़ी दूसरों को दोष देते हैं। माँ समझाती है, बच्चा दीवार से टकरा गया, माँ समझाती है तू भी मार दे दीवार को। बच्चे तेरे को दीवार ने मार दिया तो बच्चे क्या करता है, उठता है और जाकर के चाटा मारता है दीवार को। तो चोट तो उसी को लगती है, हमने दीवार को मार दिया, पर उसका ईगो सेटिस्फाई हो जाता है। बड़ी साधारण सी बात है। समझदारी की बात ये होती कि समझ पाता कि दीवार तो खड़ी थी, हम तो हमेशा से खड़ी थी, हम ही टकरा गए। जो हमारी निंदा करते हैं, तो किसी की भी निंदा करेंगे, उनकी आदत है निंदा करना। लोगों की, कई लोगों की तो एक ही आदत होती है, निंदा करना। अरे यार कुछ भी नहीं ठीक, सरकार नहीं चल रही ठीक से, गंगा जी रोज प्रदूषित हो रही हैं, सड़क पे देखो तो ट्रैफिक इतना बढ़ता चला जा रहा है, और प्रदूषण देखो, कितनी गर्मी देखो, कितनी भयंकर। तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है सामने वाला, क्यों सुना रहे हो उसको? अपना टाइम भी वेस्ट करते हो, उसका भी टाइम वेस्ट करते हो। चुगली करना, निंदा करना प्रकृति हो जाती है किसी किसी की। सर्प को हम कितना भी दूध पिला लें, रोज नाग पंचमी मनाएं उसके लिए, लेकिन उसके लिए प्रवृत्ति नहीं बदल सकती, प्रकृति नहीं बदल सकती। समझ गए ना सांप किसको बोल रहा हूँ मैं? निंदा करने वाले को। तो उसकी प्रकृति नहीं बदल सकती, इसलिए दूध पीकर भी जहर देगा वो। तुम दूध पिला भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जहर ही देगा वो, प्रकृति है उसकी। एक टीचर थे सज्जन, प्राइमरी के हेडमास्टर, छोटे कद के, सिर में बड़ी पगड़ी लगाते थे, ऐसे बड़ी पगड़ी, गोल मटोल थे, हाइट में कम थे, मोटे भी थे, पेट उनका काफ़ी बाहर निकला रहता था, और हंसते थे तो उनका पेट हिलता था, लोग उसी को देख के हंसते थे खूब जम के। उनका नाम था भोलू राम, पंडित भोलू राम जी। बच्चे उनको भांति भांति से हंसाते थे, फिर उनका हिलता हुआ पेट देख के खूब हंसते थे।
अब मास्टर साहब जो हैं चिढ़ भी जाते थे, हंसते भी थे। उनको पता भी चल गया तो लोग उनको भोलू राम करके चिढ़ाते हैं। पंडित भोलू राम जी उनका नाम भी हो गया। एक दिन क्या हुआ, पंडित भोलू राम जी मर गए अचानक। सब ने अपने बच्चों से कहा, देखो भाई, अब वो तुम्हारे अध्यापक रहे हैं, उनके यहाँ शांति पाठ है, तुम दर्शन के लिए जाओ, तुम वहाँ हंसना मत उनको देख के। भरोसा नहीं तुम लोगों का, तुम उनको देख के फिर तुमको वही भोलू राम याद आ जाए जिंदा वाले, हंसना मत। लेकिन आज कोई इनको भोलू राम नहीं कहेगा, भोलू राम जी मर गए, भोलू राम जी मर गए, उनको मास्टर साहब कहना, मास्टर साहब कहना। शरीर छोड़ दिए ना, मर गए हैं। अब उनके सम्मान में श्रद्धा से खड़ा होना, श्रद्धा से फूल चढ़ाना। माँ बाप ने सबको समझा के भेजा, बच्चों ने अभिभावकों की बात मान ली। सारी जिंदगी जिसको अब भोलू राम कह के चिढ़ाते रहे, अब नहीं चढ़ाएंगे, अब नहीं चढ़ाएंगे, अब मर गए, अब नहीं चढ़ाएंगे। अंतिम दिन है, अंतिम संस्कार होने वाला है। जहाँ भी होंगे पंडित जी हमसे खुश होंगे, देखो भी बच्चों ने हमको अंतिम दिन तो बख्श दिया उन्होंने। अब क्या हुआ कि इसी बीच उनकी पत्नी बाहर आई और जोर से चिल्लाई, छाती पटक के, हाय मेरा भोलू राम, तू कहाँ चला गया। सारे बच्चों ने ठहाका लगाया जोर से और उसके बाद फूल फेंक करके चल गए। उन्होंने कहा कि पिटाई होगी, यहाँ पे कुछ होगा। पर वो पत्नी जो आई ना, उसने सारा का सारा माहौल गड़बड़ा दिया। लड़कों ने माँ बाप की ओर देखा, हम तो कुछ नहीं कर रहे, उसकी पत्नी कह रही है। जिसने जिंदगी बिताई उसके साथ वो कह रही है। बात एक, किसी के कुछ कहने से हम नहीं चिढ़ते। आप देखिए, चिढ़ने वाली और चिढ़ाने वाली बातें बड़ी विचित्र होती हैं, उनका अर्थ निकालो तो कोई अर्थ नहीं होता। भोलू राम का क्या अर्थ है? पंडित भोलू राम, बस। अब भोलू राम करने भागते क्यों थे, चिल्लाते क्यों थे? वो चिढ़ते थे इस नाम से, बस। वो सारी चीज़ें जो बातें हैं जिनसे हम परेशान होते हैं हमारे अंदर है। वो जितनी चीज़ें हमारे अंदर हैं, आप जिनसे चिढ़ रहे हैं वो आपके अंदर है। बस परेशान होने की जरूरत नहीं, मस्त रहो। कितने टीचर्स हमने अपने जीवन में बहुत सारे टीचर्स निकाल दिए। टीचर्स के नीचे बैठ के पढ़ लिए हम, टीचर्स के सामने पहली से लेके 5वीं तक, 5वीं से लेके 8वीं तक, 9वीं से लेके 12वीं तक, न जाने कितने टीचर्स के माध्यम से हम लोग पढ़े और न जाने कितने टीचर्स की हमने भी हंसी उड़ाई, कोई दिक्कत नहीं। पर उन्होंने हमको जो प्यार दिया, उन्होंने हमको शिक्षण दिया, वो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। उन्होंने हमको गढ़ दिया, उन्होंने हमको शिक्षा दे करके गढ़ दिया, तो वो हमें याद रखना चाहिए। हमारे अंदर कमियां हैं तो उस कमियों की वजह से सब गड़बड़ी होती है। जिनसे हम परेशान होते हैं वो हमारे अंदर है। आध्यात्मिक साधना हमें एक आंतरिक दृष्टि देती है, एक योग दृष्टि देती है। हम अपने आप को देख सकते हैं, कहीं कुछ नहीं है बाहर, कहीं हम कमज़ोर हैं। बाहर कुछ नहीं है, जो भी है हमारे अंदर है, कहीं हम कमज़ोर हैं। हम बाहर से भागते हैं लेकिन अंदर को मजबूत नहीं करते। बाहर से तो हम भागते हैं लेकिन अंदर को मजबूत नहीं करते। अंदर को शुद्ध नहीं करते, स्वच्छ भी नहीं करते। शुद्ध, स्वच्छ और मजबूत कर लेंगे अंदर को, फिर हमको कोई परेशानी नहीं होगी। संसार में मिलना जुलना कई लोगों से होता रहेगा, पर मजबूत बने रहो, कभी ढीले पुले मत बने रहो। एक बार भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे, उनके साथ उनके शिष्य थे आनंद, और थे उनके साथ एक और चचेरे भाई। उनके बुद्ध के 2 चचेरे भाई थे, एक देवदत्त और एक आनंद। दोनों की अलग अलग प्रकृति। देवदत्त मौका ढूंढता रहता था बुद्ध को परेशान करने का, और बुद्ध जो है कभी परेशान नहीं होते थे, शांत करुणा के अवतार। और एक प्रकार से सत उनके चेहरे से ही शांति झरती थी। तो बुद्ध के खिलाफ भड़काता रहता था वो देवदत्त, बुद्ध परेशान हो। पर जो आनंद था वो भी उनका चचेरा भाई था, पर वो हमेशा हर काम वो बुद्ध को अच्छा लगे वो करता था, बुद्ध की सेवा करता, सहायता करता। बोले जीवन में जिसकी आवश्यकता होती है प्रकृति भेज देती है, इसलिए हमने आनंद को रखा है अपने पास। आनंद को, मन को निर्मल करने के लिए देवदत्त रखा है। देवदत्त हमारी निंदा करता है तो हमारा मन निर्मल हो जाता है। कबीरदास जी ने कौन सी लाइन कही है? निंदक नीरे राखिए। नियर यानी पास है ना, तो नीरे हिंदी वाला शब्द है, और पास वाला है वो भी वही। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छबाए। अगर निंदक आपके पास होगा तो आपको क्लीन करता रहेगा अंदर से बाहर तक। कोई बुरी बात नहीं है। नहीं तो हमारी बुराई करता रहता है हमेशा, करने दो, क्या फर्क पड़ता है। आपको क्लीन करता रहेगा। आपकी एक प्रकार से वो आपकी ड्राई क्लीनिंग के लिए बनाया हुआ है, वो आपके पास आया है। बनाए रखो उसको अपने पास। भाई हमारे अंदर कितना गुस्सा शेष है, क्रोध शेष है, उसको उभारता है देवदत्त, ये बुद्ध कहते थे। एक दिन बुद्ध जा रहे थे, आनंद साथ थे उनके, तो एक नदी पार की उन्होंने। थोड़ा थोड़ा जल था, लोग उसको यूँ पार कर जाते थे। बैलगाड़ी में बैठे थे बुद्ध, तो थोड़ा सा ऊंचा पानी वाला हिस्सा आया, उसमें बैलगाड़ी निकल गई। तो
पानी में कीचड़ कीचड़ हो गया, सारे पत्ते वत्ते सब मिल गए सब। अब उसमें से निकल गए। थोड़ी दूर बाद बुद्ध आनंद से बोले कि अब आनंद यहीं बैठते हैं, हमें प्यास लगी है, तुम ऐसा करो नदी से पानी ले आओ। बोले उस नदी में तो कीचड़ था महाराज, आप जब चल रहे थे तो आपकी पहिए, गाड़ी के पहिए से सारा पानी कीचड़ कीचड़ हो गया। वो तो क्या हुआ, काफ़ी देर हो गया, आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, अब तो पानी बैठ गया होगा, तुम चले जाओ। बोले महाराज पानी गंदा ही होगा वो वास्तव में। उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम चले तो जाओ, देख तो आओ। तो उन्होंने जाके वहाँ जाके पानी देखा। बुद्ध बोला तथागत कभी जिद्द नहीं करते हैं, देख के आते हैं चले। वहाँ पहुँचे, देखा अब तो पानी निर्मल है, सब बैठ गया, गंदगी बैठ गई, मिट्टी बैठ गई, पत्ते बैठ गए, सूखे सूखे पत्ते थे और पानी में प्रवाह है, अब तो पानी निर्मल है। आनंद ने पानी लिया बुद्ध के पास, भगवान पानी पीजिए। बोले मैंने कुछ समझने के लिए तुमको भेजा था, तुम समझे कि नहीं? बोले क्या समझाने के लिए? जिसमें तुम गए थे, जिसमें हम लोग उस पानी को पार किए थे वो गंदा था, कुछ सूखे पत्ते उसमें डले हुए थे, कुछ कीचड़ था। अभी गए तो पानी साफ था। कैसे? जब हलचल होती है, जब अस्थिरता होती है, तब मन भी गंदा हो जाता है, मन भी गंदा हो जाता है। और जब स्थिरता आती है तो मन का स्वाभाविक प्रवाह वो भी निर्मल हो जाता है, स्फटिक की भांति निर्मल हो जाता है। जब स्थिरता आती है तब मन निर्मल हो। ध्यान कोई चमत्कारी घटना नहीं है। हम ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, ऐसा क्या चमत्कार होता है ध्यान में? ध्यान में मन शांत और स्वच्छ हो जाता है, बिल्कुल बैठ जाता है सब कुछ। ये चमत्कार ध्यान का नहीं है, चमत्कार मन के स्थिर होने का। ये चमत्कार मन के स्थिर होने का है। हमारे मन को गंदा करते हैं विचार और संस्कार। विचार और संस्कार हमारे मन को गंदा करते रहते हैं। वृत्तियों की लहरें उठती रहती हैं और मन गंदा होता रहता है। तो क्या करें? सच कहें तो चंचल मन ही गंदा मन है, स्थिर मन ही स्वच्छ मन है। चंचल मन ही गंदा मन है, स्थिर मन ही स्वच्छ मन है। जैसे जल की लहरें उठती ही रहती हैं, उछलती रहती हैं, उमंगती रहती हैं, कहीं जाते हैं मन की वृत्ति हिलती डुलती रहती हैं, तो हम शांत होकर बैठे हैं, स्थिर होकर बैठे हैं, कहीं मन इधर उधर न जाए, तो हमारा मन अलादीन का चिराग बन जाता है, कामतगिरी बन जाता है, कामनाएं पूरी करने लगता है, वास्तव में जादू हो जाता है। अरे स्थिर मन में कामना ही नहीं रहती। कामना हो तो मन को स्थिर करती है। धोखे से कुछ उपज किया तो मन इतना जबरदस्त होता है कि घटना को घटित कर देता है। अगर मान लो कुछ हमारे अंदर संकल्प आ जाए तो घटना घटित हो जाएगी। अभी बहुत बढ़िया घटना सुना रहा हूँ, सुनना अच्छी तरह से। एक प्रोफेसर थे, ये वास्तव में सच्ची घटना है। प्रोफेसर थे, उनको कुछ जादूगरी बाजीगरी जैसी चीज़ नहीं आती थी, पर कुछ ऐसे सम्मोहन मेस्मरिज्म आते थे जिससे वो बच्चों को खेल दिखाते थे। वो पढ़ाते थे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 को। तो वो कहते थे मेरे मन को साध लिया है, मैं हाथ के खेल नहीं दिखाता हूँ, मन के खेल दिखाता हूँ। मन में उनको कुछ ऐसा था, बच्चों को जब ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेजते, अच्छा बच्चों तुम लोग क्या पियोगे बताओ? बोले एक एक कप हमको शरबत पिला दीजिए। बोले ठीक है पियो। कहाँ? बोले लाओ कप उठा लाओ, देखो तुम शरबत पी रहे हो कि नहीं? तो वास्तव में शरबत होता था। मन शक्ति प्रोफेसर की प्रचंड सम्मोहन पैदा करती थी। हम शरबत पी रहे हैं, देखो तुम शरबत पी रहे हो, नहीं पानी पी रहे हो तुम, देखो पानी पी रहे हो, वास्तव में पर शरबत पानी में बदल जाता था। मन शक्ति प्रोफेसर के काम करती थी। तुम लोग दूध पी रहे हो और तुम क्या पी रहे हो? पानी भी नहीं पी रहे हो, दूध पी रहे हो, थोड़ी देर में दूध बदल जाता है। ऐसे बच्चों के साथ खेलते रहते थे, सचमुच में खेलते थे। उनके मन में इतनी ऊर्जा थी, प्रचंड ऊर्जा। ये ध्यान से विकसित हुए मन की परिणति है। एक बार टूर में बच्चों को ले जा रहे थे, तो बच्चों के साथ ताश खेल रहे थे। बच्चों के साथ टीटी आया तो बोले मास्टर साहब टिकट दिखाइए आपका और बच्चों का। मास्टर साहब ने 8-10 ताश के पत्ते दे दिए उनको। उसने सब नोट कर लिया और लीजिए टिकट लिए, टिकट तो है आपके पास। और टिकट नहीं था, वो ताश था, पर ताश को टिकट बना दिया उन्होंने जादू से, मैस्मरिज्म, हिप्नोटिज्म। टिकट समझ के चेक करके चला गया। टीटी को बुलाया, भाई टिकट तो देख लेते कम से कम। बोले अभी तो आपने दिखाया था। और बोले भाई ये तो ताश के पत्ते, देखो ये ताश के पत्ते, तुम ताश के पत्तों को देख करके चले गए, लो टिकट लो। चलो टिकट दिया उनको, टिकट देखा। उसके बाद बड़ा आश्चर्य कि तो घूरता हुआ गया। बोले कौन आदमी है जो ताश के पत्ते को टिकट बना देता है और टिकट को ताश के पत्ते बना देता है? बोले क्या कर दिया इसने? बच्चे हंसे क्योंकि जानते थे हमारे प्रोफेसर तो बड़े कमाल के। उन्होंने छोटी वाली टिकट जो पहले मिलती थी दिखलाई, टिकट दिखा के बोले भाई ये टिकट ही है, कुछ और है देखो। तुमने
फिर उसके बाद बोले टिकट कंडक्टर साहब, ये आपने बिस्कुट क्यों पकड़े हुए हाथ में? उनका कहाँ है? वास्तव में हाथ में बिस्किट थे। तो बोले अच्छा खाते हुए जाइए, खाते हुए चले गए वो। ऐसा खेलते रहते थे। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था बच्चों के लिए। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था, अलादीन के चिराग का जिन्न कहीं नहीं है, तुम्हारे अंदर है। अलादीन के चिराग का जिन्न कहीं नहीं है, तुम्हारे अंदर है। तुम चाहो तो तुम उसको प्रशिक्षित करके, मन को प्रशिक्षित करके, ट्रेन योर माइंड, टेम योर माइंड, ट्रेन योर माइंड, टेम योर माइंड एंड ट्राई टू यूटिलाइज इट्स फैकल्टीज। उसको अच्छी तरह से तैयार करो। तुम्हारा मन कल्पवृक्ष है। हमारा तुम्हारा मन तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। उन्होंने कागज में कोई इंस्ट्रक्शन लिखा, इंस्ट्रक्शन में था अपने मन को कैसे स्थिर करो, कैसे सशक्त बनाओ, कैसे मजबूत बनाओ। जो तुम्हारी कामना है, जो इच्छा है, किस ढंग से मन की गहरी परतों में भेजो, फिर देखो कितने दिन में तुम्हारी कामना पूर्ण होती है। बच्चों को सिखाया है, ट्रेनिंग प्रोग्राम बना करके उन्होंने बाकायदा अपने अभ्यास से, अपना जो कुछ भी उनका था ऐसा करके उन्होंने इंस्ट्रक्शन बनाया। बच्चों से कहते तुम लोग अच्छे नंबर बनाना चाहते हो तो हमारे से बात करो, हम पढ़ाई करना सिखाएंगे तुमको। पढ़ाई करने में तुम्हारी स्मृति अंदर चली जाती है, लेकिन तुम अच्छे से अच्छे ढंग से अभिव्यक्त कर सको, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बना रहे, हमारे प्रोग्राम को फॉलो करना है। जो हमने प्रोग्राम बनाया है ये जादू का प्रोग्राम है, तुम अच्छे नंबर लाओगे सब। कुल 10 दिन का प्रोग्राम था, 10 डेज मेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम, 10 दिन का। अगर मेरे को एक प्रोफेसर मिल जाए तो मैं उनसे प्रोग्राम लेने की कोशिश करूँगा, पर मेरे पास वो प्रोग्राम गुरुदेव का दिया हुआ है, तो मैं बताऊँगा तुमको। वो प्रोग्राम जो था वो मन को प्रशिक्षित करते थे। कहते थे लोग हाथ की सफाई करते हैं, मैं मन की सफाई करता हूँ। हाथ की सफाई नहीं, मन की सफाई। और मेरे मन में सब कुछ है, मेरा मन ही मंदिर है, मन ही देवता है, मन सशक्त हो गया, बहुत कुछ हो गया। फिर कई तरह की साधना की चर्चा करते हैं, जैसे छाया पुरुष की साधना, गुरुदेव ने लिखा है छाया पुरुष की साधना। मन के सशक्त होने पर क्या होता है, मन का एक अलग अस्तित्व विकसित हो जाता है। अभी तो तुम्हारा मन घुला मिला है, अभी तो तुम्हारे मन में हलचल मची रहती है, हल्ला गुल्ला मचा रहता है। तो मन में जो मन पता ही नहीं चलता, मन साधने से मन ऐसा हो जाता है। मन को साधो। हमारा मन क्या है, चंचल है, सहज रूप में चंचल है। और इस चंचल मन को यदि तुमने साधना सीख लिया तो तुम अपने मन से, अपने मन में बहुत सारी क्वालिटीज़ डेवलप कर सकते हो। और सब उस क्वालिटीज़ में क्या है, मेमोरी है, अटेंशन पावर है, इमोशंस हैं, अटेंटिवनेस है, सारी की सारी चीज़ तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाएंगी पूरी पूरी। तो मन साधने से मन ऐसा हो जाता है, शरीर से अलग मन का एक शरीर विकसित हो जाता है। सिद्ध पुरुष इसी तरह करते रहते हैं। आप एक शरीर विकसित करके उसको भेज सकते हो, और भेज करके उसके माध्यम से लोगों की बीमारी ठीक कर सकते हो। परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा किया। परम पूज्य गुरुदेव एक ही शरीर में रहते हुए 5 शरीरों से काम करते थे। ढेर सारे उदाहरण हैं जिसमें लगता है 5 स्थानों पे एक साथ गुरुदेव रहते थे। किसी की बीमारी ठीक कर रहे हैं, किसी की साधना करा रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं। उन लोगों ने अपने अनुभव लिख करके भेजे पूरे पूरे। हमारे पास संग्रह ही थे पूरे के पूरे। ये मन की शक्ति है। मन की ऊर्जा जब संग्रहित हो जाती है, मन की हलचल जब मिट जाती है, जब मन स्थिर हो जाता है, तो मन में शक्तियाँ पैदा हो जाती हैं। ये शक्तियाँ कहीं बाहर से नहीं आती, ये हमारे अंदर है। तुम सबके अंदर है। तुम सब अगर अपने अंदर अभ्यास करो तो मन की शक्तियों को विकसित कर सकते हो। हम क्या करते हैं, निंदा, प्रशंसा और ईर्ष्या में, चुगली में ये बर्बाद करते रहते हैं मन की फैकल्टीज़ को। डोंट वेस्ट योर फैकल्टीज़, उनको वेस्ट मत करो और मन को डाइल्यूट मत होने दो। मन को मजबूत बनाओ, मन को सशक्त बनाओ। वे बोले कि अगर हमारा 2 पैसा, 4 पैसा, 10 पैसा खराब हो जाता है तो हम परेशान होते हैं कि हमारा पैसा खराब हो गया, लेकिन मन को हम यूँ ही थकाते रहते हैं। मन थकाने के तरीके क्या है हमारे पास, टीवी, व्हाट्सएप, फ़ोन, तरह तरह की बकवासें, तरह तरह की गप्पाबाजी, तरह तरह की चुहलबाजी, ये हमारे मन को थकाने के तरीके हैं। और मन को अगर तुमको थकाना नहीं है, बर्बाद नहीं करना है, बिखेरना नहीं है, तो क्या करें, उसका पूरा प्रोग्राम बनाते थे। वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाते थे और कहते थे जो तुमने लिया, चाय लिया तो चाय है, दूध लिया तो दूध है, लेकिन हमारा मन इतना मजबूत है कि हम वही दिखाते हैं जो तुमको नहीं दिखता, हमको दिखता है। और जब तुमको दिखने लगता है तो हमारा मन तुम्हारा मन एक हो जाता है। मन की मन से यात्रा पूरी की पूरी। जब तुम्हारा मन मजबूत हो जाता है, उस मजबूत मन से तुम भी कई अपने जीवन में कई रचना रह सकते हो। स्थिर मन में सिद्धियाँ, शक्तियाँ कहीं बाहर से नहीं आती, प्रकृति की शक्तियों को ही मन ग्रहण करता है। प्रकृति की शक्तियाँ जितनी भी होती हैं इनको मन ग्रहण करता है, और इन प्रकृति की शक्तियों को मन ग्रहण करके, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इम्पोर्टेड है, सब कुछ अपने अंदर है।
सब कुछ अपने अंदर है, इन्हीं को प्रतिफलित करता है, इन्हीं को प्रतिबिंबित करता है। लेकिन क्लास बदलने के लिए, कक्षा बदलने के लिए इन चमत्कारों का, इन मानसिक विभूतियों का, सूक्ष्म शरीर की सिद्धियों का मोह त्यागना पड़ता है। अगर आपके मन में मोह रह गया कि इन सिद्धियों के नाम से मैं जाना जाऊं, सिद्धियों के माध्यम से मैं जाना जाऊं, तो फिर आपको क्या होगा, आपके पास से चली जाएंगी ये शक्तियाँ। कि कहाँ से पहली कक्षा साधना क्या होती है, मन स्थिर होना शुरू होता है। पहली कक्षा मन स्थिर होना शुरू होता है, मन की ऊर्जा विकसित होती है। ऊर्जावान मन, विकसित मन, शांत मन और स्थिर मन। अभी बच्चे को आप कहते हैं, बच्चा एक गिलास पानी ले आओ, तो पीना है आपको, इसलिए आप उसको नहीं कहते एक बाल्टी पानी ले आओ, क्योंकि आपको मालूम है उसकी कैपेसिटी नहीं है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, जिम जाता है, कसरत करता है, बड़े बड़े काम करता है, बच्चे का शरीर मजबूत होता है, शरीर विकसित होता है, शरीर स्वस्थ है। लेकिन मन को विकसित करने का, मन को मजबूत करने का हम कोई उपाय नहीं खोजते। मन को विकसित करने का उपाय है जप, मन को विकसित करने का उपाय है ध्यान, मन को विकसित करने का उपाय है ऑटो सजेशन, अंतः संवेदन। आप अपने आप को सजेशन दीजिए और आप अपने आप को दीजिए, जैसे प्रोफेसर साहब देते थे अपने बच्चों को, देखो देखो तुम्हारा दूध हो गया, देखो पानी हो गया, दूध हो गया। आप भी अपने मन को इंस्ट्रक्शन दीजिए। आप अपने मन को इतना मजबूत बना सकते हैं कि मन आपका फिर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव ही बना रहेगा हमेशा। इतने सारे बच्चे बैठे हैं, इतने सारे टीचर्स बैठे हैं, मुझे उम्मीद होगी कि आप में से कुछ लोग ट्राई करेंगे अपने मन को मजबूत बनाने का। करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने मन को सामर्थ्यवान बनाया। सूक्ष्मीकरण साधना के दौरान उन्होंने अपने चित्त की साधना की, चित्त की साधना। उन्होंने क्या किया, निर्माण चित्त बनाया, एक मूल चित्त गुरुदेव का निर्माण चित्त। जनवरी 2017 की अखंड ज्योति में मैंने एक लेख दिया है, निर्माण चित्त की साधना, सूक्ष्मीकरण की साधना के दौरान। तो गुरुदेव ने क्या किया, विश्व कुंडलिनी के जागरण की साधना में, सूक्ष्मीकरण की साधना में 5 वीरभद्रों का निर्माण किया, 5 चित्तों का निर्माण किया। निर्माण चित्त, पहला चित्त उन्होंने लगाया विचार संशोधन में। सारा भारत, सारा विश्व गंदगी में डूबा हुआ है, इसको विचार क्रांति के माध्यम से बदलना पड़ेगा। तो पहला था विचार संशोधन, विचारों का शोधन। अच्छे विचार हों, बुरे विचार अच्छे विचारों में बदले, तो वो काम गुरुदेव का पहला चित्त कर रहा है। पहला चित्त है ना, पहला वीरभद्र, संशोधन का काम। दूसरा चित्त जो है वो नवनिर्माण के साधन जुटाएगा। नवनिर्माण के साधन, ढेर सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ढेर सारे स्कूलों को प्रशिक्षित करना है, ढेर सारे स्कूलों में संस्कारवान अध्यापक चाहिए, संस्कारवान बच्चे चाहिए, वो तैयार करेगा। ढेर सारी सरकार की पॉलिसीज़ हैं जिनको कि चेंज किया जाना है, वो काम करेगा। तो वो सेकंड वीरभद्र उनका काम कर रहा है। ये दूसरा भी उनका ही चित्त है, गुरुदेव का ही चित्त है। तीसरा है दुरात्माओं के लिए भय पैदा करने वाला, जो दुष्ट आत्माएं हैं उनके लिए भय का वातावरण बनाना। अभी अभी उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री आए हैं, योगी आदित्यनाथ। उन्होंने 18 दिन शासन किया है, 18 दिन में उन्होंने ऐसा भय पैदा कर दिया है कि सारे गुंडे, सारे शत्रु उनके, सारे दुश्मन सब भागने लगे उत्तर प्रदेश छोड़ छोड़ के। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होता चला जा रहा है। ऐसा भय बिठा दिया उन्होंने। ऐसा भय बिठाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तो हाइट में बहुत छोटे, 5 फीट के हैं, 5 फीट 2 इंच के हैं बस केवल, पर योगी हैं, योगी हैं और अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त है। मुझसे मिले थे जब हॉस्पिटल में, अपने गुरु को लेके आए थे। मैं उस समय जीजी के ऑपरेशन के लिए गया था, मैं वहीं था, तो मैं मिला था वहाँ पर उनसे। फिर एक बार एयरपोर्ट पे मिले थे, हम दोनों बात की बहुत देर तक। बहुत बढ़िया आदमी है। थोड़ा सा उनके जो भाषण थोड़े उग्र होते हैं, इसलिए लोग उनसे डरते हैं, पर वास्तव में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को थामना, संभालना उनके अलावा किसी की बस की बात नहीं थी, किसी की बस की बात नहीं थी। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। तो ये दुरात्माओं का के लिए भय पैदा करना, कोई ना कोई चित्त काम कर रहा होगा गुरुदेव का उन्हीं के थ्रू, और बहुत सारे और भी आने वाले समय में 4-5 साल में और भी जो आएंगे, मंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, उनके माध्यम से। चौथा वीरभद्र जो है वो जो प्रस्तुत परिजन हैं हमारे अभी के जो परिजन, प्रज्ञा परिजन, उनकी देखभाल करता है। भाई इनके लिए सब सही बना रहे, कोई दिक्कत ना हो, इनको परेशानी ना हो। प्रस्तुत परिजनों की देखभाल, स्वास्थ्य के बारे में, आर्थिक संकटों के बारे में, विभिन्न प्रकार की परेशानियों के बारे में।
और पांचवा जो वीरभद्र है, पांचवा चित्त जो है गुरुदेव का, वो विशुद्ध तपश्चर्या में लीन है, विशुद्ध तपश्चर्या। इन चारों को ऊर्जा देने के लिए वो बराबर काम कर रहा है पांचवा वीर। हम ऐसा मानते हैं, परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से पांचवें वीरभद्र के रूप में सक्रिय हैं। वही काम कर रहे हैं सूक्ष्म जगत में, कारण जगत में, वहाँ से सारी ऊर्जा दे रहे हैं। तो ये जो प्रोफेसर साहब की मैंने घटना सुनाई, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। वो जहाँ पढ़ाते थे सचमुच में करके दिखाते थे। उन्होंने 20 पन्नों का पूरा प्रोग्राम टाइप करके दिया था। जो स्टूडेंट उनके प्रोग्राम को फॉलो करते थे उनके बहुत अच्छे नंबर आते थे, उनकी मानसिक सामर्थ्य विकसित होती थी। क्यों? उनका मन विकसित हो जाता था, चित्त विकसित हो जाता था। कई जगह बौद्ध भिक्षुओं में प्रथा होती है, साधकों में प्रथा है, एक अवसर होता है जहाँ उत्सव होता है। भगवान बुद्ध को प्रणाम करके और सब के सब अंगारों पे चलते हैं। सामने अंगारे होते हैं, बिछे होते हैं ऐसे। तुम देखा है ना, कहीं कभी देखा कि नहीं तुमने, या कहीं ना कहीं तुमने पेपर में पढ़ा होगा उसके बारे में, कि अंगारों पे चलते हैं नंगे पाँव, और अंगारों पे चलते हैं जैसे फूलों पे चल रहे हो, ऐसा उत्सव मनाते हैं। ये कैसा, ऐसा कैसे होता होगा बताओ? मेडिकली तो नहीं पॉसिबल। ये मन की शक्ति के कारण हमें भगवान बुद्ध की कृपा प्राप्त है, और हमें किसी भी हालत में कुछ भी नहीं होगा। मन के कारण, मन की सिद्धि। उनका मन इतना मजबूत हो जाता है कि उसकी ऊर्जा एक कवच बना देती है पैरों के ऊपर। जैसे मानो एक कोई ऑइंटमेंट लगा दिया हो, कोई लेप लगा दिया हो कि भाई तुम पे कोई असर नहीं होगा। वास्तव में निकल के जाते हैं तो लोग उनके पैर देखते हैं, वास्तव में कुछ भी एक पपोला तक नहीं पड़ा। एक ब्रिटिश ऑथर घूम रहा था पूरे भारत में, देखने के लिए आया। उसने सुना कि ऐसा कुछ करते हैं, तो उसने कहा वहाँ के बुद्ध लामा से कि साहब मैं भी चल के दिखाना चाहता हूँ। अब तुम क्या चल के दिखाओगे? तो जल गया पैर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, सरकार हमें पकड़ लेगी कि इसको क्यों मजबूर किया तुमने। बोले मजबूर नहीं, हम लिख के देते हैं, हम अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं, और हम भी उसी इच्छा शक्ति से जाएंगे जिस इच्छा शक्ति से ये लोग जा रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि वो जो ब्रिटिश टूरिस्ट था वो भी उन्हीं बौद्ध भिक्षुओं के साथ साथ वो भी चल गया। वहाँ तक जाने के बाद उसको कुछ पैर में कुछ भी नहीं हुआ, और बिल्कुल भाई बौद्ध भिक्षुओं का तो मान लीजिए कुछ हो सकता है, कोई दवा लगा लेते होंगे, या उनकी श्रद्धा निष्ठा बहुत होती होगी। इसके मन में तो कुछ नहीं थी, इसने तो पैदा की अपने अंदर, मन को मजबूत बना लिया, मजबूत बना के चला गया। अगर मन को हम ताकतवर बना लें तो एक घूंसे से हम पहाड़ तोड़ सकते हैं, एक घूंसे से। जो आतंक होते हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं करती हैं, बड़ी ताकत होती है। कहीं उठी, कहीं तूफान ला दिया, कहीं कुछ कर दिया। एक घटना बताता हूँ, प्रकृति की शक्तियों के साथ वो खेलती रहती है। सूक्ष्म जगत बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है, अज्ञात अविज्ञात चीज़ों से भरा पड़ा है। एक बार श्री माँ पांडिचेरी आ रही थी जहाज में, फ्रांस की रहने वाली थी, और पानी वाले जहाज से यात्रा करनी थी। अचानक तूफान आ गया, परेशानी खड़ी हो गई। कैप्टन ने कहा जहाज को कुछ भी हो सकता है, तो ये तूफान थमे तो हम आगे बढ़ें, और बढ़े तो हम यहाँ रुक भी नहीं सकते क्योंकि बहुत पानी चंचल हो रहा है। श्री माँ के पास एक्स्ट्रा सेंसरी ताकत थी, अतीन्द्रिय सामर्थ्य थी, देखने की सामर्थ्य। उन्होंने देखा कि समुद्र के जल में कुछ ताकतें खिलवाड़ कर रही हैं। समुद्र के जल में अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कुछ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई देखो, ऐसा आप लोग इतना परेशान ना हो। जहाज वालों से कहा ऐसा परेशान ना हो, हम कुछ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो अपने जहाज के केबिन में गई, अंदर से बंद कर लिया कि हमको डिस्टर्ब ना किया जाए। वहाँ बंद करके सूक्ष्म शरीर से वो समुद्र में पहुँची, और उन लोगों के पास गई जो लोग वहाँ बदमाशी कर रहे थे, तूफान पैदा कर रहे थे। तूफान क्यों मचा रखा है भाई? सूक्ष्म आत्माओं से कहा उन्होंने, हमारा जहाज गुजर रहा है, कुछ लोग गुजर रहे हैं, उनको गुजर जान दो। बोले हम यहाँ खेल कर रहे हैं और आप डिस्टर्ब करने क्यों आ गई यहाँ पर? अरे बोले हमारा नाम ही श्री माँ है, हम माँ के रूप में हैं, हम माँ के रूप में आपसे कहते हैं कि आप अनुमति दें तो हम यहाँ से चले जाएं। नहीं, हम अपना खेल बंद नहीं कर सकते, इतनी देर से खेल रहे हैं। अच्छा थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, फिर आप खेल लेना, हमारा जहाज निकलते ही आप खेलना बराबर। जैसे तैसे उन्होंने मनाया अपनी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से, सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं को मनाया कि आप बाद में खेल लेना, अभी मत खेलो। बहुत तेज बाउंडर उठा था, जब मनाया तो वो लोग मान गए, सब शांत हो गया। जहाज के लोग बड़े खुश, तूफान शांत हो गया। बोले चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। उन्होंने तूफान बाहर आके कहा, तूफान शांत हो गया, चल जल्दी चलो। समुद्री तूफान जनरली शांत नहीं होते, जब तक निकल नहीं जाते, जब तक बहा नहीं लेते 2-3 जहाज़ों को, तब तक शांत नहीं होते।
तूफान जब शांत हो गया तो वो निकल गए। जब जहाज़ निकल गया, आगे निकल गया, तो फिर तूफान चालू हो गया। पीछे देखा उन्होंने, तूफान फिर चालू हो गया पीछे। तो वो सेफली निकाल दिया उन्होंने अपनी अत्यंतिक क्षमता की वजह से। सूक्ष्म शरीर में बड़ी सामर्थ्य होती है। चित्त हमारा सूक्ष्म शरीर है, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। सूक्ष्म शरीर में बड़ी शक्ति होती है। परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म शरीर से यात्रा करते थे कई जगह। मैं 2 घटनाएं सुनाता हूँ, 2 घटनाएं। एक घटना है जो मेरी आंखों से देखी हुई है। परम पूज्य गुरुदेव को हमने खबर दी कि जो हमारे ट्रस्टी हैं, करीब होगी बात 82-83 की, हमारे जो ट्रस्टी हैं शिवशंकर जी, जो दिल्ली में रहते हैं, उनको ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है। उनके शिवशंकर जी का जो नेफ्यू है वो मेरे साथ काम कर रहा था ब्रह्मवर्चस्व में, डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता। तो हमने उनको खबर दी। खबर देने के बाद गुरुदेव ने कहा अच्छा ठीक है, तुम लोग अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। गुरुदेव अंदर गए, कोठरी बंद कर ली और करीब 2 घंटे हम लोग बाहर बैठे अपना काम करते रहे। काम तो क्या मन नहीं लग रहा था, क्योंकि शिवशंकर जी को हम सब जानते थे, बहुत ही सुलझी हुई प्रकृति के आदमी थे और हम लोगों के सबसे मित्रता भी थी उनकी। पर गुरुदेव ने 2 घंटे बाद दरवाजा खोला, लाल टमाटर की तरह से चेहरा पूरा। हाँ बच्चों, तो तुम क्या कह रहे थे, क्या हो गया शिवशंकर को? तो हमने कहा कि सब उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। अच्छा, तुम दोनों डॉक्टर हो, MD हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो? मैंने कहा नहीं सर, वहाँ से जो रिपोर्ट आई है वो यही आई है। बोले अच्छा, तुम दोनों फिर से चले जाओ, जा कर के बात करो और घर ले आओ उनको। मैंने कहा कोमा में है, घर में लाएंगे तो मरमुरा जाएंगे, बड़ी दिक्कत होगी। तो गुरुदेव बोले जो कह रहे हैं वो करो ना तुम, और कुछ मत करो, बाकी सबसे कहा तुम अपना काम करो, चलो सब अपना काम करो, कोई किसी को परेशान करो। गुरुदेव अपने हाथ से केटली में चाय बनाते थे, हीटर पे रख के, और उसके बाद चाय बनाई, हम सबको दिखा के अपने सामने, हमारे सामने पी उन्होंने। हम सब देख रहे थे कि गुरुदेव हमको थोड़ा सा ऑफर करेंगे, शायद प्रसाद कुछ मिल जाएगा। पर गुरुदेव ने हमारे सामने चाय पी और उसके बाद चाय का प्याला रख के धोया अपने हाथ से, वहाँ रख दिया और उसके बाद उनका चलो अपना काम करो, चलो अपना काम करो। कि इतनी सीरियस घटना घट गई, गुरुदेव कुछ नहीं। हम लोग दिल्ली गए, हम दोनों दिल्ली जाके हॉस्पिटल में गए, देखा तो वो वास्तव में कोमा में थे। हमने डॉक्टर से कहा कि हमारे गुरुजी ने कहा है कि इनको छोड़ दीजिए, आप डिस्चार्ज कर दीजिए। तो वो बोले डॉक्टर तुम दोनों गधे हो, किसने डिग्री दे दी MD की तुमको? अरे तुम्हारे चाचा जी हैं, तुम्हारे ट्रस्टी हैं, इसका मतलब थोड़ी कि हम छोड़ दें। उन्होंने कहा नहीं हम तो उनकी आज्ञा मानते हैं साहब, बस उन्होंने कहा है कि ले आओ घर। हम घर ले आए, घर लाने के बाद ऑक्सीजन वगैरह सब लगाई और 2 दिन के अंदर उनको होश आ गया, होश आकर बैठ गया। बोले मैं कहाँ हूँ भाई? बोले घर में हो। कहाँ थे आप? बोले न जाने क्या हुआ था, मैं कहाँ चला गया था, किसी लोक में विचरण कर रहा था। उसके बाद उन्होंने 2 साल से चला आ रहा था इनकम टैक्स का मुकदमा उनकी दुकान पे, ज्वेलरी का बिजनेस था। उस मुकदमे को इनकम टैक्स की कोर्ट में वहाँ बैठे सारे आंकड़े बता कर बिना फाइल देखे सॉल्व किया। सब लोगों ने मान लिया कि इनके गुरुजी में बड़ी ताकत है, इनके गुरुजी में ताकत है, बहुत गजब। आप मुकदमा सॉल्व कर रहे हो और वो भी बिना फाइल देखे, पूरे जो आंकड़े बता रहे हो, एक 3,345 रुपये देख लीजिए उसमें हैं। अच्छा 3,454 रुपये हैं उसमें, सारा का सारा पिछले 10 साल का रिटर्न उन्होंने चेक करवा दिया। उसके बाद उन लोगों ने बात मान ली। उसके इनकम टैक्स कमिश्नर जो था और जो जज था कोर्ट का, वो देखने आया गुरुजी को, उन गुरुजी को देखूं जिन्होंने ये काम कराया, इस आदमी को होश दिला दिया। उसके बाद वो 2 साल ठीक रहे। फिर गुरुदेव ने कहा अब शिवशंकर का समय आ गया, फिर चले गए। उसके साथ ही उनको एकदम हार्ट अटैक हुआ, चले गए। मैं ये बता रहा हूँ सूक्ष्म शरीर से गुरुदेव ने यात्रा की, उनको ठीक किया, वो वापस आ गए उतनी देर में, 2 घंटे में। सूक्ष्म शरीर से गुरुदेव ने यात्रा की, उनको ठीक किया और आ गए। और जो उसमें ऊर्जा लगी उसने उनका रंग ऐसा गुलाबी कर दिया। हमने कहा अरे कहाँ से शक्तिशाली सत्ता गुरुदेव की दिखाई पड़ रही। ऐसे ही और 2-3 घटनाएं हैं जिसमें गुरुदेव ने मैं अपने घर की बात बताता हूँ। मेरे घर में सबको जॉन्डिस हो गया था। मैं मेडिसिन पढ़ रहा था, MBBS कर रहा था और सबको जॉन्डिस हो गया। मैंने एक चिट्ठी लिखी गुरुदेव को उसी दिन, गुरुदेव हम लोग बड़े परेशान हैं, पापा भी बहुत दुखी हैं, पापा कोर्ट जाते हैं तो इस चिंता में जाते हैं कि सबको जॉन्डिस हो गया है, तो आप कुछ करिए। चिट्ठी लिखने के 5 मिनट बाद एक चिट्ठी आई
पोस्टमैन लाया, चिट्ठी डाली और चिट्ठी में लिखा था तुम्हारा पत्र मिला और तुम्हारे पत्र से पता चला कि सबको जॉन्डिस हो गया है। अरे 5 मिनट के अंदर कैसे पहुंच गई बात भाई, बेतार का तार है तो पूरा। तो हमने अपने सूक्ष्म शरीर से ध्यान करके पता लगा लिया है कि तुम्हें सबको तकलीफ है, सब ठीक हो जाओगे इस पत्र के मिलने के 5 दिन के अंदर, सब ठीक हो गए 5 दिन के अंदर। मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, ये मेरे साथ घटी, वो भी मेरे साथ घटी। तो ये इससे पता चलता है कि सूक्ष्म शरीर कितना पावरफुल होता है। महापुरुषों का सूक्ष्म शरीर तो बहुत पावरफुल होता है। तो रामवन से जब हम आगे निकलते हैं, साधना से पहले मानसिक शरीर का, मनोमय शरीर का, मन का विकास होता है। जब हम रामवन से आगे निकलते हैं तो हम सारी सिद्धियों को छोड़ देते हैं। सिद्धियों का मोह जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक मन मजबूत नहीं बनेगा। भाई आप ये भी कहो कि हमको सिद्धि भी होना चाहिए, हम ऐसा कर सकें, हम ऐसा कर सकें, हम हाथ में से मिश्री निकाल दें, हाथ में से हम रेत निकाल के दिखा दें, तो इसका मतलब ये कि आपको अभी मोह है, मोह छोड़ दो। रामवन से जब आगे निकलते हैं तो आध्यात्मिक अनुभूतियों को, आध्यात्मिक अनुभूति छोड़ते ही, सांसारिक ईर्ष्या को छोड़ते ही सूक्ष्म जीवन का सौंदर्य हमें दिखाई पड़ता है। और सूक्ष्म जीवन के सौंदर्य और आकर्षण को भी छोड़ के जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा मन स्फटिक शिला की भांति हो जाता है। रामवन सारे आकर्षणों को छोड़ने की जगह है। रामवन में सारे आकर्षणों को छोड़ दो और फिर स्फटिक शिला की भांति आगे बढ़ जाओ। समाधि हो जाती है, स्फटिक शिला पे समाधि हो जाती है, उसमें ईश्वर का दर्शन होता है, मन में आत्मज्ञान होता है, बोध होता है, चित्त में बोध पैदा होता है। अगर सूक्ष्म जीवन के आकर्षण को छोड़ दें तो प्रारब्ध क्षीण होता चला जाता है। हमारे प्रारब्ध में अगर कोई कठोर से कठोर बात भी लिखी होगी ना तो क्षीण होता चला जाता है, मतलब इट गेट्स ऑन गेटिंग वीकर एंड वीकर। प्रारब्ध तो फलित होगा पर वीकर एंड वीकर होता चला जाता है, वृत्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। लेकिन चित्त बहुत गहरा है। चित्त शुद्धि एक महानतम घटना है। चित्त शुद्धि एक महानतम घटना है। यदि ये हो जाए, एक प्रोसेस शुरू हो जाए चित्त शुद्धि की, तुम लोग कम से कम शुरू तो कर दो इसको, चित्त शुद्धि को, फिर देखना इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तुमको आने वाले वर्षों में चित्त शुद्धि के परिणाम मिलेंगे। तो भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान हाथ से बना रहे हैं फूल की माला। श्री राम पुरुष हैं, सीता माता प्रकृति हैं। पुरुष प्रकृति के लिए बना रहा है, प्रकृति की पूजा कर रहा है, प्रकृति में बैठा है। कभी कभी पतंजलि कहते हैं कि कभी व्युत्थान संस्कार जग गया। व्युत्थान यानी अवरोध, व्युत्थान VYUTHAN, व्युत्थान यानी संस्कार, अवरोध वाला संस्कार। कभी कुछ शेष रह जाता है, पूर्णता की प्राप्ति नहीं हुई, दबे कुछ संस्कार क्षेत्र हैं, शेष हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, सीता माता के पैरों में इंद्र का बेटा जयंत कौवा बनकर आता है और चोंच मार देता है उनके पैर में। ये क्या है? इंद्र का पुत्र जयंत कौन है? इंद्र कुछ नहीं है, हमारा अपना ही मन है। इंद्र हमारा मन है। तुमने कभी पढ़ोगे किताबों में, पता चलेगा कि आत्मा ही हुई, यानी मन को ही इंद्र कहा गया है। मन, इंद्र जो है हमारे मन की शक्ति का संचालक है। इंद्र की कथाएं बहुत सारी हैं, पौराणिक कथाएं हैं, तो पौराणिक कथाएं हैं, मनोरंजन के लिए हैं, पर वास्तव में इंद्र हमारा मन है। तो इस मन से निकला हुआ एक व्युत्थान संस्कार जयंत के रूप में जाकर सीता जी के पैरों में चोंच मारता है। अब कहानी है पूरी, तो कहानी सुननी पड़ेगी तुमको। रामवन से आगे निकल गए, मन साफ हो गया, पवित्र हो गया, पर स्फटिक शिला पे आकर एक संस्कार जग गया। व्युत्थान क्या है? व्युत्थान शब्द यह है कि जो हमें उठा दे, उसे मान लो जैसे हम बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, अभी दरवाज़ा किसी ने नॉक किया, एक बार हमको डिस्टर्ब किया, एक बार आपने अवॉइड कर दिया, दरवाज़ा नॉक हुआ था, फिर दूसरी बार फिर नॉक कर दिया और मजाक करने के नाते चले गए दूसरे कमरे में, चलो उठ के देख लेते हैं। बोले भाई क्या उपद्रव है, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अचानक मन में लहर उठी कि उसको फ़ोन कर लें। तो एक बार आपने फ़ोन उठाया, मोबाइल उठा के देखा, फिर फ़ोन लगा नहीं तो रख दिया नीचे। ये क्या है? मन में उठने वाली लहरें, ये व्युत्थान है जो काम करते करते आपको उठा दें। पतंजलि कहते हैं व्युत्थान संस्कार। आप बैठे हैं ध्यान में, आप बैठे हैं समाधि में, अचानक लहर आती है और वो आपको डिस्टर्ब कर देती, और आप जो रूटीन काम कर रहे थे वो तो नहीं करते, आप दूसरा कोई काम करने लगते हैं। तो स्फटिक शिला पे प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, बड़ी सौंदर्यवान सुंदर प्रकृति लग रही है, पर कोई ना कोई मन का अंदर का विक्षेप आकर के डिस्टर्ब कर देता है उसको। समष्टिगत चित्त है, समष्टिगत मन है, उसमें से कोई संस्कार आ गया जयंत के रूप में, वहाँ पे ईश्वर का अनुग्रह होता है। जयंत का क्या हुआ? भगवान ने देखा ये कौवा सीता के चरणों में चोंच मार गया। उन्होंने क्या किया? वो तो महाबली है, विष्णु के अवतार हैं, एक तिनका उठाया, फूंका मंत्र उसमें और छोड़ दिया उसको,
तीर की तरह से। वो तीर की तरह से जयंत के पीछे लग गया, मंत्र अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। चला रुधिर रघुनायक जाना, सींक धनुष सायक संधान। उन्होंने देखा कि ये तो आया और आके काट के चला गया चोंच मार के, तो सीता के तो पैर से वो बह रहा है, खून बह रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसको तो दंड देंगे हम। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। अरण्यकांड चौपाई 4। प्रेरित मंत्र बहन ब्रह्म सर धावा, चाला भाजी बायस बहुभाव। और भागा भागा और भाग भाग के सब जगह गया, तो किसी ने उसको शरण नहीं दी। ईश्वर के अनुग्रह से व्युत्थान संस्कार कभी टिक नहीं पाता। जब चित्त स्फटिक सुंदर होता है तो स्फटिक में ईश्वर दर्शन होने लगते हैं, लेकिन वो टिकता नहीं है। व्युत्थान संस्कार जो है वो टिकता नहीं है, जगता नहीं है। भगवान के अनुग्रह से संस्कार भी शांत हो जाता है। तो वो कहते हैं समाधि लगती है, निर्विष समाधि होती है, निर्विचार मन हो जाता है। और ऐसी अवस्था में वृत्तियाँ ही नहीं, विचार ही नहीं, संस्कार ही नहीं क्षीण होते हैं, बल्कि अध्यात्म का प्रसाद मिलता है। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, वहाँ प्रज्ञा हमारी ऋतंभरा हो जाती है, ऋतंभरा हो जाती है, ऋत में स्थित हो जाती है। जो ऋत में स्थित हो प्रज्ञा, ऋत यानी सामूहिक इकोलॉजिकल डिसिप्लिन, उसमें स्थित प्रज्ञा वहाँ जाकर स्थित हो जाती है। एक स्थिर प्रज्ञा होती है और एक ऋतंभरा प्रज्ञा होती है। जहाँ नॉलेज होता है वो स्थिर प्रज्ञा है, और जहाँ डाउटलेस नॉलेज है, शंका ही नहीं है, डाउटलेस नॉलेज इज ऋतंभरा प्रज्ञा, डाउटलेस नॉलेज। भ्रांति मुक्त ज्ञान एकदम एक्यूरेट जो होता है वही समझ में आता है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि हमारे मन का कलुष भी इसमें मिल जाता है। ऋतंभरा प्रज्ञा में भ्रांति मुक्त ज्ञान होता है, और जो होता है वो वास्तविक होता है, उसमें कहीं भ्रांति नहीं होती। अब जरा उस कौवे की कहानी सुन लेते हैं, एक मिनट। कौवे का क्या हाल हुआ। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कृपालु हैं, जिनका दोनों पे सदा प्रेम था, तीनों पे सदा प्रेम रहा। पर अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। मंत्र से प्रेरित होकर ब्रह्मबाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। उसने असली रूप धरकर पिता के पास गया, पर श्री राम जी के विरोधी जानकर इंद्र ने कहा, भाई मैं भी नहीं रख सकता तेरे को, मेरा अपने स्थान से मैं हट जाऊंगा। यानी वह मन ने भी मना कर दिया, जब वो निराश हो गया तो उसके मन में भय पैदा हो गया। दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वैसे ही ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। पर रखना तो दूर, किसी ने उसको बैठने तक के लिए नहीं कहा। जब भाई तुम इंद्र के बेटे हो, आओ बैठो, चल तुमको चाय पिलाते हैं, किसी ने पूछा तक नहीं उसको। कहा भागो यहाँ से भागो। रघुनाथ जी का क्रोध हम नहीं टॉलरेट कर सकते। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, ये काकभूषुंडी और गरुड़ के बीच संवाद चल रहा है। उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान, अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं किसी करने का लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए केसरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। मतलब ऐसा आदमी जो होता है, जो भगवान की क्रोध का शिकार होता है, श्री रघुनाथ जी से जो विमुख हो जाता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद ने देखा जयंत को, व्याकुल, दया आ गई। संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने कहा, समझा करके तुरंत श्री राम जी के पास जाओ, और जाकर के पुकारा, है कल्याणकारी जीवों के हितकारी, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। तुम कौन हो भाई। तो बोले, मैं जयंत हूँ, मैं इंद्र का बेटा हूँ, और मैंने ही चोंच मारी थी, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपका ये बाण मेरे पीछे लगा हुआ है, ये मुझे मार डालेगा पूरी तरह से। आप रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपको अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपको शरण तक कर आया हूँ। शिव जी बोले, हे पार्वती, 4 संवाद चलते रहते हैं कंटिन्यूस। शिव जी बोले, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी आर्त पुकार सुनकर उसकी एक आंख कानी कर दी, उसको छोड़ दिया। जा चल, तूने। उसके बाद से कैसे कहते हैं कौवा काना होता है, मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं, मैंने किसी कौवे को खोल के नहीं देखा, वो पकड़ के भी नहीं देखा। ऐसा कहते हैं कौवे की एक आंख वो है। जयंत के बेटे हैं सारे, जितने कौवे हैं सब बेटे, उसके पुत्र पोत्रियाँ, पोत्रो जितने हैं सब हैं। वो उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यदि उसका वध ही उचित था, प्रभु ने कृपा करके उसको केवल एक आंख कानी करके छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। ये कौवे की कहानी, ठीक। ये अरण्य कांड में शुरू के दोहे में आई है पूरी। अब आगे हम चलते हैं अपनी
योग की यात्रा हमारी रामचरितमानस के साथ चल रही है। भ्रांति मुक्त ज्ञान, एक्यूरेट ज्ञान जो समझ में आ जाता है, वो डाउटलेस ज्ञान होता है, वो ऋतंभरा प्रज्ञा है। हम चूंकि चित्र विचित्र चीज़ देखते हैं तो उसका कारण ये है कि हमारे उसमें मिलावट, मन में मिलावट। हमने ये सपना देखा, उसमें वो हमको मार रहा था, हम उसको मार रहे थे। आपके सपने इसलिए गड़बड़ हैं कि आपके मन में मिलावट है, चित्त में कहीं गड़बड़ी है। चित्त शुद्धि करोगे, धीरे धीरे भ्रांति मुक्त ज्ञान हो जाएगा, तो फिर आपका सपने भी सही आने लगेंगे। एक बार विवेकानंद ने इस पर चर्चा करते हुए कहा, कुछ फरिश्तों की बात कहिए, कुछ विचित्र जीवों की बात कहिए, ऐसा शरीर होता है, ऐसा उसका अंग होता है। पैगंबर साहब ने जिनकी चर्चा की वो फरिश्ते तो हैं लेकिन वैसे नहीं हैं। उनको जो अनुभूति हुई शायद उस समय उनका मन शुद्ध नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा कि पैगंबर साहब ने जो फरिश्तों की चर्चा की है वो अशुद्ध मन से निकला था। इसलिए जब मन शुद्ध हो जाता है तो स्फटिक की तरह से शांत मन हो जाता है, स्पष्ट और असंदिग्ध ज्ञान। जो ज्ञान होता है एकदम एक्यूरेट होता है, पूरा का पूरा सही होता है। उसमें एक खास बात होती है, तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। पतंजलि योग सूत्र का पहले अध्याय, पहले का 50वां 1/50 1 का 50 पतंजलि योग सूत्र। उससे उत्पन्न होने वाला संस्कार जब पैदा होता है, जब एकदम एक्यूरेट ज्ञान हो जाता है, जब ऋतंभरा प्रज्ञा वाक से जागृत हो जाती है, तो उत्पन्न होने वाले संस्कार निर्मूल हो जाते, निर्बीज हो जाते और अन्य संस्कारों में प्रतिबंध लग जाता है। तो फिर नए संस्कार नहीं बनते, संस्कारों को बाधित कर देता है। ऐसी शुद्ध अवस्था होती है कि कुछ नया नहीं होता है। इसलिए ये जरूरी है डाउटलेस नॉलेज, ऋतंभरा प्रज्ञा, ताकि नए संस्कार न पैदा हो। हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी सोचते हैं, सारा दिन करते हैं, कुछ न कुछ इकट्ठा होता रहता है, कुछ न कुछ कूड़ा कचरा इकट्ठा होता रहता है। लेकिन स्फटिक की तरह मन जब निर्मल हो जाता है तब हम कुछ इकट्ठा नहीं करते। तब हम क्या करते हैं, हमारा मन पूर्णतः अनासक्त हो जाता है, पूर्णतः निर्लोभ, निर्लिप्त, निर्लोभ, अनासक्त मन, शुद्ध सत्व की अवस्था। रजोगुण का शमन, तमोगुण का शमन। जैसे आज हमने हमारा काल रात्रि के माध्यम से रजोगुण तमोगुण को शांत कर दिया, ऐसे सत्वगुण का जागरण हो जाता है। और ये अवस्था तभी आती है जब हम सिद्धियों का, शक्तियों का, अनुभूतियों का लोभ न करके उनको पीछे छोड़ दें। सिद्धियों का, शक्तियों का और अनुभूतियों का मोह न करके उनको छोड़ दें पीछे। जब आदमी अपनी अनुभूतियों में लिप्त हो जाता है, अपनी अनुभूतियाँ सुना कर लोगों को उनसे प्रशंसा अर्जित करने लगता है, तो फिर गड़बड़ा जाता है। इसलिए शुद्ध सात्विक मन कौन, आध्यात्मिक कौन, हम उसका परिचय सिद्धियों से लेते हैं, शक्तियों से लेते हैं। महाराज जी ऐसे थे। ऐसा एक बार पता चला हमको कि महाराज जी के यहाँ मेले में खूब सारे लोग आए, तो उन्होंने क्या किया, पानी में पूड़ियाँ तलवा दी, पानी घी बन गया और पूड़ियाँ सिकने लगी। अरे भाई, ये सिद्धि विद्धि नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो ये तो प्रकृति का रूपांतरण है, प्रकृति का रूपांतरण है। कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। किसी की बीमारी ठीक कर दी, ये भी कोई कर सकता है। पर जहाँ सिद्धियों का जिक्र होता है, ऐसे आदमी सिद्धियों का जिक्र नहीं करते अपनी। पतंजलि कहते हैं सिद्धियों को जो छोड़ देता है वो आध्यात्मिक है। गुरुदेव ने कभी अपनी सिद्धियों की चर्चा नहीं की। हाँ, हम उनके शिष्य हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे ताकि लोग श्रद्धा बढ़ाएंगे। विभूति पाद में एक जगह बहुत सारी सिद्धियों विभूति की चर्चा करते हुए पतंजलि कहते हैं समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धय। सभी सिद्धियां समाधि की सिद्धि में उपसर्ग हैं, विघ्न हैं, व्युत्थान में सिद्ध हैं। यानी वो एक प्रकार से डिस्टर्ब करने में डिस्टर्ब करने की शक्ति रखती हैं। सभी सिद्धियां चित्त को डिस्टर्ब करती हैं, पतंजलि कहते हैं। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, इनका मोह छोड़ देने पर स्फटिक शिला के दर्शन होते हैं। स्फटिक शिला में सांसारिक राग देश नहीं है, कलुष नहीं है। समाज के, संसार के, स्थूल जीवन के, व्यवहारिक जीवन के कलुष है, उनको तो छोड़ ही देते हैं। जब मन के उपसर्ग, मन की सिद्धियां, मन के चमत्कार सब छोड़ देते हैं तो हम स्फटिक शिला पहुँचते हैं। एक वैराग्य तो हुआ कामतगिरी के पहुँचने तक, एक राम मन को छोड़ा, वो वैराग्य हुआ, दूसरा वैराग्य। अपने मन को तैयार करके अब हम यहाँ आ गए। कहाँ आ गए, स्फटिक शिला में। राम मन में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, राम मन में जो अनुभूतियाँ प्राप्त हुई, जो शक्तियाँ प्राप्त हुई, जो विभूतियाँ प्राप्त हुई, जो सिद्धियाँ प्राप्त हुई, जो शक्ति प्राप्त हुई नेगेटिविटी से लड़ने की, उसको भी छोड़ा। भाई ये सारा आपको अर्पण, आपकी है। भरतकूप में भी छोड़ दिया था, यहाँ भी भगवान के प्रति चरणों में छोड़ दिया। स्फटिक शिला के ऊपर भगवान विराजमान है और ईश्वर अनुग्रह से उसका भी शमन हुआ। संसार के संबंध जितने घातक हैं, संसार की सामर्थ्य, संसार का जखीरा, जब कोई साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो विघ्न आते रहते हैं। ऐसे जयंत एक प्रकार से घटना विघ्न की घटना है। सिद्धियों का जखीरा भी बाधक बनता है। एक बड़ी प्यारी सी कहानी है।
चित्रकूट में एक संत थे, संत राम भोला, रामायण की कथा कहते थे, बड़ी साधना करते थे, प्राय समाधि से रहते थे। एक बार समाधि में थे, चित्रकूट जंगल का क्षेत्र है, एक गांव में एक शेर का आतंक हुआ। पता चला कि शेर बच्चों को ले जाता है। पुराने ज़माने से लेकर ये होता है कि लोग जब पुरुषार्थ हार जाता है, कुछ नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं, बाबा जी के पास जाते हैं, बाबा जी के पास चलते हैं, महाराज जी आप कुछ मदद कर दीजिए। उनके शिष्यों ने कहा भी महाराज जी समाधि में हैं, तुम उनसे कैसे, तुम नहीं मिल सकते, तुम उनकी समाधि से हम नहीं उठा सकते। तो उन्होंने कहा चलो हम देखते हैं, शिष्य बोल रहा है, चलिए हम देखते हैं हम क्या मदद कर सकते हैं। उन्होंने शेर की सवारी की, उन्होंने शेर को टैम कर लिया, कंट्रोल कर लिया। भाई इतने बड़े महापुरुष के शिष्य थे तो इतनी ताकत थी उनकी। शेर को उन्होंने पालतू बना लिया, शेर के ऊपर बैठे, आए, गांव में परिक्रमा की और उसके बाद शेर को छोड़ दिया, चला गया शेर पालतू बन के। अभी शेर किसी को परेशान नहीं करेगा। बड़ी जय जयकार हुई, लोगों ने कहा कि महाराज जी तो महाराज जी, गुरु तो गुड़, चेला शक्कर हो गया, तो चेला उनसे ही बड़ा हो गया, अब आप लोग परेशान ना हो। उन्होंने कहा हमसे कुत्ता काबू में नहीं होता, एक चूहा काबू में नहीं होता, और शेर को काबू कर लिया, बड़े महात्मा हैं। लोगों ने बड़ी सराहना की। अब स्वामी जी की को अभी तक पता नहीं चला था, जो गुरु जी महाराज अंदर थे। एक बार क्या, बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, खूब भयंकर बाढ़, पानी बरसता था, बरसते बरसते चला जा रहा था। उन्होंने सोचा कि गुरु जी समाधि में हैं, कोई बात नहीं, उनके चेले तो हैं, चलो। उन्होंने कहा स्वामी जी कुछ करिए आप, आपने एक बार शेर से बचाया था हमको। स्वामी जी मतलब शिष्य, उनके शिष्य। तो उन्होंने बाहर आके कहा मेघों को, रुक जाओ भाई रुक जाओ। मेघ स्तंभित हो गए। मेघ जब स्तंभित हो गए तो बरसात भी रुक गई, बाढ़ भी रुक गई, बड़ा सम्मान हुआ उनका। जब उनके गुरु को जब पता चला, समाधि टूटी, बाहर आए, तो उन्होंने कहा भाई लोगों ने बड़े शिष्य की सराहना की है, बड़े ये गिफ्ट कहाँ से आए भाई, लोग लेके आए गाँव से सब पूरे पूरे। क्यों? उन्होंने शेर को पालतू बना दिया, उन्होंने मेघों को बरसने से रोक दिया। अरे ये बोले क्या किया तूने, तूने सारी की हुई तपस्या तूने भंग कर दी पूरी अपनी। गोस्वामी जी ने लिखा है साधन सिद्धि राम पग नेहू, साधन सिद्धि सब राम के चरणों में डाल दो, इससे आगे मत बढ़ो। जब साधना तुम्हारी भक्ति है, सिद्धि तुम्हारी भक्ति है, तभी समझो साधना सफल है। तो तुमने क्या किया, तुमने अपनी शक्तियों गंवा दी। स्फटिक शिला में बैठ करके साधना के लायक नहीं हो, कहीं तुम्हारे मन में प्रशंसा की चाहत है, कहीं तुम्हारे मन में प्रशंसा की चाहत है, कहीं तुम्हारे मन में इसकी चाहत है, तुम अपनी सिद्धियां दिखा करके मन में कुछ करना चाहते हो, कुछ सीखो, जाकर जाओ एकांत में रहो। फिर वन में भेज दिया उसको और कुछ और गहरी साधना करने को कहा, उसके बाद पात्र सुपात्र बन के आने को कहा। उसके बाद तुम बोले कुछ सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ोगे। पतंजलि कहते हैं जितनी भी सिद्धियां हैं वो साधना में बाधक है, जितनी भी सिद्धियां हैं साधना में बाधक है। कई बार लोग आते हैं हमारे पास, अपने बच्चों को हमारे सामने बिठा देते हैं और कहते हैं इसके सिर पर हाथ फेर दीजिए। क्यों फेर दें भैया, बस साहब आपका हाथ लग जाएगा तो ठीक हो जाएगा। क्या है इसको, सेरेब्रल पाल्सी, पैर इसका बचपन से नहीं उठा, हम उसका पैर ठीक करेंगे, अपना पैर खराब कर लेंगे। हम कुछ ना कुछ तो हमें भी मिलेगा ना, इसको भी कुछ तो हमें मिलेगा। जो कुछ भी इसको देंगे भाई हम नहीं दे सकते, हम इसके पात्र नहीं। तुम गुरुदेव के सामने अर्जी लगा दो, गुरुदेव करना होगा तो कर देंगे। तुमको व्युत्थान को सिद्ध करने वाले तुमको उठा देंगे। सिद्धियों का लोभ, सिद्धियों का मोह छोड़ना पड़ता है, तभी समाधि होती है। सिद्धियों का लोभ और मोह भी छोड़ दिया और ईश्वर अनुग्रह आ गया। अब इसका मतलब शिष्य पक्का हो गया, सच्चा हो गया। अब जब वो शिष्य पक्का होके आया तो उसका नाम रखा रघुवर दास। उस शिष्य को रघुवर दास नाम दिया। सांसारिक संपदा का जब लोभ छोड़ देता है मनुष्य, साधना में गति प्राप्त होती है। और पुण्य का लोभ, समृद्धि का लोभ, शुभ का लोभ जो व्यक्ति छोड़ देता है, तो साधना का आरंभ हुआ भरतकूप से। आध्यात्मिक मानसिक शक्तियों का लोभ छोड़ा, स्फटिक शिला में प्रवेश मिल गया। स्फटिक शिला स्फटिक की भांति निर्मल है, ऐसे ही चित्त निर्मल हो जाता है। संसार से वैराग्य तो ठीक है, लेकिन जब प्रकृति की सभी शक्तियों और विभूतियों से वैराग्य हो जाते हैं। संसार से वैराग्य तो अलग चीज़ है, दूसरी चीज़ है प्रकृति, प्रकृति और उसकी सभी शक्तियों से, विभूतियों से। उसको पतंजलि कहते हैं पर वैराग्य, पर वैराग्य, सुपर वैराग्य, सुपर, ऊपर जाने वाला। जब आप स्फटिक शिला पे विराजते हैं तब आपकी साधना वहाँ पहुँचती है जहाँ आपको केवल और केवल भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान का अनुग्रह होना है। अगर वहीं अटक गए, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा राम मन में भटकने के बहुत चांसेस हैं, राम मन में भटकने के बहुत चांसेस हैं। बड़े संयोग हैं, बड़े योग हैं, शक्तियों का वन है, शोभा भी है, मन भय भी है, अटक सकते हो कहीं पर। तो इसलिए जैसे राम मन छूटता है, सारी की सारी सिद्धियों की चाह वहीं छूट जाती है, स्फटिक शिला पे प्रवेश करता है।
ये ऐसी अवस्था है, ऐसा द्वार है जो भगवान की अनुभूति देता है। सिद्धियों शक्तियों की अनुभूति नहीं, भगवान की अनुभूति, भाव रूप में भगवान। विभूतियों की अनुभूति नहीं, सामर्थ्य नहीं। जब लोक का सुख, परलोक का सुख मन त्याग देता है। विवेकानंद ने एक बात कही है, सच्चे शिष्य के लक्षण क्या है? एकमात्र लक्षण, बस मैं 5 लक्षण बताए, मैं एकमात्र लक्षण बता रहा हूं। इस लोक और परलोक की समस्त शक्तियों, सुख और शक्तियों का त्याग। इस लोक और परलोक के समस्त सुखों और शक्तियों का, सिद्धियों का त्याग। न इस लोक में कुछ चाहिए, न परलोक में चाहिए। हमको स्वर्ग में भी कुछ नहीं चाहिए, स्थान नहीं चाहिए, हमको इस लोक में कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन आदमी ने ये निष्काम भावना आ गई, उस दिन वो सच्चा शिष्य बन जाएगा। फिर उसके बाद आने लगेंगी चीजें उसके लिए। गोस्वामी जी कहते हैं, साधन सिद्धि ना राम पग नेहू। राम के चरणों में प्रेम साधना भी है, राम के चरणों में प्रेम सिद्धि भी है। परम सिद्धि क्या है? भगवत भक्ति। हम लोग बिल्कुल बहुत शिखर पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। भगवत भक्ति जब ये अवस्था आती है तो जितना वैराग्य जगता है, जब इतना विवेक जगता है, हम देख पाते हैं जितना मिथ्यात्व था के लिए क्या है कि वैराग्य के नाम पर सिद्धियों का चमत्कार का प्रदर्शन यही रह गया है अब चारों तरफ। तो वो सोचते हैं कि घर छोड़ा तो आश्रम बसा लिया, छोटी चीज़ छोड़ी तो बड़ी चीज़ पकड़ के बैठ गए। अब आश्रम आया तो देखा इतने सारे नौकर चाकर। हमारे एक बाबा की कथा आती है, काठिया दास बाबा, उन्होंने अपना आश्रम से घूमने निकले, चढ़ने तो हिमालय के रास्ते पे थे, तो एक महंत के आश्रम में गए। उन्होंने कहा बड़ा मजबूत काठी का है, अगर हमारा शिष्य बन जाएगा तो हमारा आश्रम संभाल लेगा, आश्रम की हमको चिंता है बहुत। तो उन्होंने कहा देखो हमारे पास 4 हाथी हैं, चारों हाथी किले जैसा जो आश्रम है इसके चारों तरफ 4 से हमें रक्षा भी करते हैं। हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत सोना है, बहुत स्वर्ण है, तो हमारे पास रहो। उन्होंने कहा महाराज आज तो रह लेता हूँ मैं, मुझे आज रात को विश्राम की जरूरत है। रात को रुके, विश्राम किया। अगले दिन उन्होंने कहा महाराज आपकी संपत्ति, आपके चारों हाथी, आपके सारे की सारी संपत्ति, सारी खेती, कम से कम कुछ नहीं तो 200-250 एकड़ का खेती थी, वो खेती करते थे। बोले कौन देखेगा भाई, तुम रुक जाओ ना, तुम देखना। अरे हम सरकार, हम संपदा बसाने के लिए थोड़ी आए थे, हम राज्य बसाने के लिए थोड़ी आए थे, हम तो आपके पास आए थे, आपसे कुछ सीखेंगे। सिद्धियों में अटक गए, प्राप्ति कर करके इकट्ठे गए हुए। आदमी धन कमा कमा के इकट्ठा कर रहा है, एक आदमी सिद्धि कमा कमा के इकट्ठा, कोई कमी नहीं, कोई अंतर नहीं है। एक आदमी धन कमा कमा के इकट्ठा कर रहा है, अंबानी और जितने उनके जैसे हैं, और एक आदमी सिद्धि कमा कमा के इकट्ठा कर रहा है, बाबा, जो भी बाबा हो, कोई भी बाबा। तो आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिकता का जो केंद्र है वो चित्त शुद्धि में है। आध्यात्मिक विभूतियों के क्षेत्र को पार करना पड़ता है। अगर धोखे से कोई आ गया तो कामतगिरी से आके रामवन, रामवन से आके स्फटिक शिला, वहाँ आके रामलला विराजे ही थे और जयंत ने आके डिस्टर्ब कर दिया। तो वो जयंत की कहानी एक शिक्षण के रूप में है, कभी भी कोई एक लेसन मिल सकता है। प्रकृति माता को, साधक की प्रकृति को शुद्ध करने का प्रयत्न किया तो ईश्वर का अनुग्रह आता है। समाधि में व्युत्थान करने वाला कोई संस्कार यहाँ टिक नहीं सकता। तज्ज संस्कारो अन्य संस्कारो प्रतिबंधो, पातंजलि योग सूत्र 1/50। संस्कार यहाँ पनप ही नहीं सकता। बहुत बड़ी उपलब्धि जो यहाँ पर है, संस्कार कोई नया नहीं पनपेगा। संस्कार जब पनपने लगते हैं, पनपते रहते हैं, तो हमारे लिए बड़ी आपदा होती है। एक को ख़त्म करो दूसरा आ जाता है, दूसरा खत्म हो तीसरा आता है। रक्त बीज की कहानी कल सुनना तुम, आज तो टाइम नहीं है। रक्त बीज, एक बूंद गिरती थी तो 100 असुर पैदा हो जाते थे, एक बूंद गिरती थी तो 1000 असुर पैदा हो जाते थे। और देवी जो है अपनी यात्रा किए जा रही है। देवी की यात्रा को रक्त बीज शांत करता है। रक्त बीज को मारने वाला जो देवी शक्ति उनके पास है वो शांत करती है। आज 2 मिनट का टाइम मैं बता देता हूँ तुमको। ये जो 8वां अध्याय है इसका, दुर्गा सप्तशती का, रक्त बीज वध का अध्याय 134। चंड और मुंड नाम के दैत्यों के मारे जाने, महिषासुर मारा गया, चंड और मुंड नाम के दैत्य मारे गए। तो इन दैत्यों के मारे जाने के बाद रक्तबीज नाम का दैत्य आता है। इसकी बूंदें जहाँ जहाँ गिरती हैं वहाँ नया रूप ले लेता है।
तो महादेव की शक्ति नरसिंह की शक्ति के रूप में, विष्णु की शक्ति गरुड़ पे विराजमान, वैष्णवी के रूप में, इन सब के रूप में वहाँ आ जाती हैं, सब एक साथ, और आकर के मिलके एक हो जाती हैं। रक्तबीज नाम का महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री ने, इंद्र से इंद्री, इंद्र की शक्ति इंद्री, लेडी शक्ति, अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर बहुत सारा रक्त गिरा, उससे बहुत सारे योद्धा निकल गए। तो फिर उसके बाद देवी को सोचना पड़ा क्या करना चाहिए। तो उसके बाद सहस्त्रों महादैत्य पैदा हो गए, क्या करना चाहिए। चंडिका ने कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ, मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को, उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस मुख से खा जाओ पूरा का पूरा। इन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा, जो उनके पास था भाला, उसे रक्तबीज को मारा, और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया पूरा, जो गिरा था, जमीन पे नहीं गिरने दिया। जब उसको वरदान प्राप्त था कि नीचे जमीन पे गिरेगा वो असुर बन जाएगा। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त था, चामुंडा ने अपने मुख में ले लिया, और जो महादैत्य उत्पन्न हुए वो उनको चट कर गई और उसने रक्तबीज का रक्त भी ले लिया, सब कुछ ले ले खा गई पूरे पूरा। तदनंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड़क और रिष्टि आदि से मार डाला। ये है रक्तबीज वध नाम का 8वां अध्याय। इन अध्यायों की सबकी मैं कल लीला बताऊंगा, थोड़े 5 मिनट लूँगा, 10 मिनट, और हर अध्याय का महत्व क्या है और कैसे पढ़ना चाहिए दुर्गा सप्तशती को कल बताऊंगा। तो ये जो जिक्र है, एक संस्कार भी अगर पैदा हो गया तो उसको समाप्त करना पड़ेगा। संसार की चीज़ों से वैराग्य चित्त शुद्धि में प्रवेश देता है, आंतरिक शक्तियों से वैराग्य, आध्यात्मिक शक्तियों से वैराग्य ईश्वर अनुभूति में प्रवेश देता है। स्फटिक शिला के बारे में पतंजलि कहते हैं बड़ी सुंदर है, स्फटिक मणि की तरह, और चित्त का कोई निर्माण नहीं होता है, यहाँ कोई विकार नहीं होता, कोई विचार नहीं होता, संस्कार भी अब कुछ ज़्यादा नहीं। कभी कदार को जग गया तो जग गया, कोई बात नहीं, परंतु परेशानी नहीं होती। ऐसी परिष्कृत अवस्था अध्यात्म की साधना को परिष्कार से जोड़ा जा सकता है। साधन सिद्धि राम पगने हूँ। रज और तम दोनों यहाँ विलीन हो गए। शुद्ध सत्व की अवस्था है स्फटिक शिला। सात्विकता ही सात्विकता है, प्रकाश ही प्रकाश, कोई आवरण नहीं। जंगल से ही बाहर आ गए, रामवन से ही बाहर आ गए। स्फटिक शिला साफ, बिल्कुल क्रिस्टल की तरह से, कोई आवरण नहीं, सब कुछ साफ है, स्पष्ट है। ईश्वर अनुग्रह प्रकट है। भगवान स्वयं भक्त पर अनुग्रह करने के लिए उठ खड़े होते हैं। आज की बात यहीं समाप्त। आरती करेंगे, कल चलेंगे अत्रि अनसुईया आश्रम, भक्ति की पराकाष्ठा। ॐ यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्नुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित सियपी की, तीरथ कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान
ज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष अरुसारद सुख सनकादिशेष अरुसारद वरनि पवन सुत कीरति नीति वरनि पवन सुत कीरत नीति आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश संमत सब ही की सारांश सब मत सब ही के आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आवत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुहट संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंड गरुड़ के ही की काग भुसुंड गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस फीकी कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुखग श्रृंगार मोक्ष युवती सुभग सिंगार मुक्ति युवती की गलन रोग भव मूर यमी की हरण रोग भव मूर अमी की आत्मात सब विधि तुलसी के आत्मात सब विधि तुलसी के आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित श्री की कीरत कलित ललित श्री की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः